हेलो फ्रेंड्स, ट्रू मोटिवेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल कैसे करें। पर इससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। इट्स ट्रू मोटिवेशनल चैनल। आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करके शुरुआत कीजिए। उसके बाद अपने लक्ष्यों के लिए कर्म करिए और असफलताओं का सामना अच्छे एटीट्यूड से करिए। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीज़ों के होने की है। इसके पीछे विचार यह है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार ना बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। दूसरे उदाहरण के रूप में अपने मन में बजाय यह सोचने के कि मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, सोचिए मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीज़ों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हो। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता। मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूँ बाहर भेजता है शब्द जीतना। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। अपने इरादों को सुदृढ़ करने और उनको वास्तविकता के एकदम और सन्निकट पाने के लिए प्रतिदिन ऐसा करिए। सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना करिए। उदाहरण के लिए कल्पना करिए कि आपको काम में तरक्की मिली है, ना कि आप केवल अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते, आप उसमें एक्सीलेंट होना चाहते हैं। जो भी आपके पास है उसके लिए भी आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं उन्हें ज़ोर से कहिए या एक आभार जर्नल बनाकर उसमें उनको लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की है। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद 3 ऐसी चीज़ों
को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलती है। अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेट करिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है, मगर इसकी अति आपको कुचल देगी। दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से राहत दीजिए, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांस पर फोकस कीजिए और अपने विचारों को आने और जाने दीजिए। अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। जब चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब आप चिंतित हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं, अगर वह वास्तव में हो ही जाए तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आपको संभवतः एहसास होगा कि लॉन्ग रन में यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको चिंता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होने की कितनी संभावना है? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर आपसे गड़बड़ हो ही गई तब क्या उससे सचमुच कुछ बिगड़ेगा? क्या 1 साल के बाद आपको इसकी भी याद रहेगी? आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आपकी चिंता वास्तव में कितनी बड़ी बात के लिए है और चिंता कितनी बड़ी है। इससे आपको यह सोचने में भी मदद मिलेगी कि आपका जीवन अगले 5 या 10 सालों में क्या होगा। जिस चीज़ के लिए आज आप चिंतित हैं, तब क्या उसका कुछ मतलब भी होगा? शायद नहीं। जैसे कि आप किसी टेस्ट में फेल होने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, मगर संभावना यह है कि 5 साल बाद आपको उस टेस्ट की याद भी नहीं रहेगी। स्वयं को पॉजिटिव रहना सीखिए और समय दीजिए, क्योंकि यह काम कठिन हो सकता है। शुरू में आपके लिए अपने विचार पॉजिटिव रखना कठिन हो सकता है। नेगेटिव विचारों का आपके पास लौटकर आना स्वाभाविक है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव लाइए। अभ्यास से समय के साथ आप अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मगर मुझे उसका कुछ परिणाम दिखाई नहीं देता है। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको यह विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव हुए हैं उनकी गिनती करिए। जैसे कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी या आपको कुछ नए अनुभव हुए होंगे। अंततः परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय कीजिए। आप अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूँ और मुझे अपनी प्रगति पर गर्व है। आप जो जीवन में चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन से कटे हुए शब्दों और चित्रों की छपी हुई तस्वीरों या फोटो से एक कोलाज बनाइए। अपने कोलाज को लिविंग स्पेस में टांगिए जहां पर आप उसे प्रतिदिन देख सकें। उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा पाने के लिए प्रतिदिन अपने विजन बोर्ड को देखते रहिए। उदाहरण के लिए आप अपने मनपसंद मकान, मनचाही कार, जो पद चाहते हैं उसका नाम और एक प्रेमी युगल के चित्र उनमें शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, विजन बोर्ड कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत करिए। उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लेने हो। फिर जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाएं, उन पर निशान लगाते जाइए। ये छोटे कर्म आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे।
अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी लीजिए, अपने लिए अपेक्षाएं तय करिए और जब आप उन तक पहुंच जाएं तब यह सच स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए कि अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको संघर्ष क्यों करना पड़ा और तय करिए कि क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए कठोर परिश्रम के लिए स्वयं को पुरस्कृत भी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने तय किया था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 घंटे काम करेंगे, मगर आपने ऐसा सिर्फ पहले ही दिन किया, तब मान लीजिए कि आपने काम नहीं किया, मगर यह सोचिए कि क्या आगे आपको काम करने के लिए समय देना चाहिए। शायद आपको प्रतिदिन 15 मिनट ही वह करना चाहिए। तब देखिए कि क्या आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। स्वयं को कर्म करने के लिए प्रेरित करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करिए। अपने बारे में नेगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर यह आपको काम करने से रोक सकता है। जब आप खुद को नेगेटिव तरह से सोचते हुए पाएं, तब अपने से यह सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का अपने लिए पूरे दिन पाठ करते रहिए। मान लीजिए कि आप अपने को यह सोचते हुए पाते हैं कि मैं कभी भी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा। इस विचार का विरोध यह कहकर करिए कि सभी लोग कभी ना कभी तो शुरुआत करते ही हैं और अभ्यास से सुधार हो सकता है। फिर खुद को बताइए, हर बार सार्वजनिक भाषण के बाद मैं सुधर ही रहा हूँ। पूरे दिन अपने लिए एक ऐसा पॉजिटिव मंत्र दोहराते रहिए, मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, या मुझ में से खुशी की किरणें निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो और चैनल ट्रू मोटिवेशनल चैनल पसंद आया है और इससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे प्रेरित होकर मैं नए नए विषयों पर मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होती रहूँगी। तो देखते रहिए ट्रू मोटिवेशनल चैनल। आप सभी का धन्यवाद।